बघेली पंचायत कार्यक्रम में अपना पाचन के स्वागत है। जिसन के हम पंचे हरदार अपने रीमा क्षेत्र के मेर के लोगन से हम पंचे मुलाकात कराई थे, मेर के चीज़न के बारे में मैंने जानी थे। तो आज हम पंचे कैसे शख्सियत से मिली थे जेके बघेली संस्कृति का लय के हो, चाहे रीमा रियासत के लय के हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र के बात हो, चाहे बघेली साहित्य के बात हो, सब में ही हर मेर से एक मिला जुला रूप हमका पाचन का देखे सुने के मिलत है। एक जमाना रहा, एक परंपरा रही कि जब हम पंचे किस्सा कहानी मेर के माध्यमन से ही, अपने बुजुर्गन से ही हर बात का मन जानत रहा है, उनसे सीखत रहा है। ऐसा परंपरा का ही बढ़ा रहे हैं और नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वह कहानी किस्सन के माध्यम से हो। ऐसने व्यक्तित्व के आज हम कार्यक्रम में स्वागत करी थे। आदरणीय विनोद भट्ट जी अपने कार्यक्रम में उपस्थित थे, उनकर स्वागत करी थे। आज हम पंच जानी थे कईक विषय में उनसे चर्चा करी थे और कईक रीमा चाहे हो, चाहे साहित्य बघेली बोली के चर्चा हो, मनाई उनसे हम पंचायत सुनी थे। तो अपना के कार्यक्रम में स्वागत है। निश्चित रूप से अपना बहुत दिनों से ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आकाशवाणी रीवा माही एक लोकप्रिय बघेली कार्यक्रम चौपाल माही अपना बहुत दिनों तक सेवा दिहन और निश्चित रूप से जो हमारे किसान भाई हैं वो अपना से बहुत मेर से जनबहेली नहीं, बहुत मेर के अपना का सुनिन। हम अपना से सबसे पहले शुरू यह करत कि अपना के जो पुरान पीढ़ी रही है तो वह महाराष्ट्र से आई रही है। और अब यह बात में लखन भाई हम यह कहे चाहब कि मूलतः हमारा पूर्वज महाराष्ट्र से आए और सीधे बनारस आए। अच्छा। और बनारस में आए के बाद बनारस से रीवा तक पहुँचे। यह मेरे की उनकर यात्रा रही। और प्रमुख रूप से हम यहाँ रीवा आवे के श्रेय हमारे पूजनीय पिताजी का रहा। अच्छा। उनकर पूर्वज वहाँ बैठ के यहाँ के काम देखा रहे। गांव बहुत पहले मिला रहा महाराजा रीवा की तरफ से। अच्छा अच्छा। दक्षिणा स्वरूप। तो गांव रहा जरूर, पर वहाँ बनारस में बैठ के गांव के जमींदारी कमात रहे। और जब परिस्थिति बदलत गई तो वो परिस्थिति से समझौता करत कि हमारे पिताश्री का यहाँ आवे का पड़ा और सन 21 में रीवा आए। अच्छा। और तब से हम लोग रीवावासी हो गए। रीवावासी हो गए। तो निश्चित रूप से अपना कहाँ न कहाँ राजघराना से जुड़े रहे, जिम्मेदारी में जुड़े रहे। तो अपना पुरान रीमा का भली भांति समझित हो कि कौन रीमा के आगे और छोर कहाँ रहा, कौन मेरे से पुरान रीमा के अपन एक रियासत रही है। तो हम जानना चाहते कि पुरान रीमा के बारे में तो कई पुरान रीमा जहाँ तक हमका जो सहन से सुने का मिला, वह उपरहटी जितना है यह समय में देखे का मिला था। कोट ही परकोटा जो है वो कोट के अंदर जितना रहा वो पुरान रीमा है। अच्छा अच्छा। वहाँ बाजार, वहाँ सब कुछ बने राजकाज से लेके बाजार बेसाहनी तक सब वो कोट के अंदर होता रहा। यह पुरान राज परिवार इसके बात रही। धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़त गए तो क्षेत्रफलों बढ़त गए शहर के। अब वह चौहट्टा बाजार आएगा, चौहट्टा बाजार से स्टेचू चौराहा तक आएगा, फिर धीरे धीरे बस स्टैंड और आवाज के रीमा अब देख रहे कि कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, है ना। जी जी। यह एक ठे उपरहटी है कि तरहटी है? उपरहटी है और तरहटी है ना। और आइए में के हटी तो कई थे हैं मुख्य रूप से उपरहटी और तरहटी आज वो प्रमुख मोहल्ला माने जाते हैं। जैसे हम पंचे आसपास रीमा की चर्चा करते हैं पुरान रीमा के ही, तो रीमा में ही कई थे किला के दरवाजा है, उनके विषय में ही थोड़ा सा। अब देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो 4-5 दरवाजा मुख्य रूप से जो देखा लागे हमका अपना का और उन्हें से उन्हें देखा जो पुतरिया दरवाजा अब किला के मुख्य दरवाजा। ये दूसरे दरवाजा तो किला के हो गए। अब किला के बाहर जो कोट ही वह कोट में मछरिया दरवाजा यह प्रमुख रूप से है। फिर मछरिया दरवाजा से जब अपना सीधे जाके किला हो के बिछिया कही जाब तो वो झझरिया दरवाजा। 4 दरवाजा तो ही हो गया। अब
पुरान कोतवाली जो सिटी कोतवाली, सिटी कोतवाली के बगल में एक ठे दरवाजा है। ओके आगे जब जा पट पर घाट देवी घाट के लगे तो उनके एक ठे दरवाजा है। एक ऐसी जब खलगा कहीं जावे तो वह कहीं एक ठे दरवाजा है अंदर जब जाप तो ये मेरे से 9-10 ठे दरवाजा वह कोर्ट में है। और वह सुरक्षा के दृष्टि से वह समय के तत्कालीन राजा कोर्ट जब बनवाई थे तो अपने सैनिकन का और निकले का और सुरक्षा के दृष्टि से बनवाए रहे दरवाजा। वो आज वो अबे जीवित है, कुछ तो खंडहर हो गए पर कुछ अबे अच्छे स्थिति में। अच्छा, तो जैसे उनका नामकरण होता है पुतरिया दरवाजा, मछरिया दरवाजा, तो वहाँ का कुछ इस आकृति। अब देखिए पुतरिया दरवाजा के बाद जब अपना चालन तो गोरगी में हुआ दरवाजा खुदाई में मिला रहा। कलचुरी कालीन पुरातात्विक महत्व के स्थान है गोरगी अपने ये। और वह गोरगी से महाराजा रीवा उनका लागत है कि रघुराज सिंह के और पहले को वहाँ से उठवा लाए थे। और वह की उनका सुंदर लाग और सुंदर है गए हैं लागे के सब प्रश्न नहीं उठे। बिल्कुल। तो वह दरवाजा वो पूरब वाले दरवाजा में किला के लगवा दिए हैं। और वहाँ से गणेश जी के जो बड़ी भारी भव्य मूर्ति एक थे अपना महामृत्युंजय के बगल में देखी थे। तो वह भव्य मूर्ति गणेश जी की वहाँ से आई ही ये बतावा जाता तो वह है। अब ये जो मुख्य दरवाजा है तो उसके सामने शेर दिखा थे अपना का वो विराजे लागे तो पथरा के आई। अभी बहुत प्राचीन काल से राज परिवार के निशानी आया हुआ। तो ये में ऐसे है मछरिया दरवाजा। अब उठे ऊपर दरवाजा के ऊपर मछली बना दी गई रही तो कहे लगे मछरिया दरवाजा। बिल्कुल, तो ये मेरे से है। बिल्कुल माने एक चिन्हारी रही कि को कौन दरवाजा में है कि कहाँ से जाए कहा है। तो ये संकेत के लिए। बिल्कुल और उसे मने के बोझ लागत एक चिन्हारी बन जाए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से बड़ी सुंदर एक अपन परंपरा रही है रीमा रियासत के ही। और रीमा के जो अपना कोट बताएं ऊपर रही है बहुत दिनों से ही तमाम अपना समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हैं, बघेली कला संस्कृति में जुड़े हैं। तो हमें जानना चाहब कि जैसे देश की विकास होता है या कोनो शहर नगर की विकास होता है तो साथ है बोलियों की विकास होता है। तो अपना का ऐसा का लागत है कि और कौन मेरे से बोली की विकास हो चाहिए। देखिए वर्तमान परिवेश में बोलियन के विकास तो काफी तेजी से भा। हमरे बघेली बोली भाषा के जो मेरे से आज विकास हो रहा है वो जितना लिखित साहित्य वर्तमान में देखे का मिलल लागे पुराना जमाना में साहित्य नहीं रहा। यह तो अपनो माना। बिल्कुल। अब वह साहित्य राज परिवार तक कुछ सीमित रहा। राज परिवार बघेली साहित्य के ऊपर काम किए नहीं। कई राजा महाराजा महारानी ऐसा कहीं जे लिखी और उन्हें वह कड़ी में आजो प्रसिद्ध है आनंद रघुनंदन नाम के नाटक जो महाराज विश्वनाथ सिंह जी लिखे। तो यह तरीके से आज वह समय की भाषा बोली अलग रही तो आज बोली बीच में कुछ अलग है और वर्तमान में आज जो देखी जा रही बोली वह कुछ अलग है। और अपने अपना यहाँ से मऊगंज चले जाए तो मऊगंज के बघेली कुछ आनमेर के होई, नगौद के और सपना के बघेली कुछ आनमेर हम बच्चे यहाँ से बेला कही थी। हाँ लेकिन बेला वाले ब्याला कहा। हाँ ऐसे से व्यवहारी शहडोल में चले जाए तो वहाँ के बघेली कुछ आनमेर के। बिल्कुल सही बात। अब चूंकि बघेल खंड अपन छत्तीसगढ़ तक फैला रहा हो भाई, एक उत्तर प्रदेश तक फैला रहा, एक बुंदेलखंड तक फैला रहा, एक अवध तक फैला रहा। तो यहाँ ब्रजभाषाओं के प्रभाव है, बुंदेलियों के प्रभाव है, छत्तीसगढ़ियों के प्रभाव है, बिहारियों के प्रभाव है। तो सब भाषण के थोड़ असर तो अपने बघेली में है। तो बघेली मूलतः अगर देखी जाए तो आजो हमारे राज परिवार वाली जो बघेली रही वह समय के वो कहाँ न कहाँ जीवित तो है। बिल्कुल सही बात यार। निश्चित रूप से जो अपने यहाँ के साहित्यकार हैं पहले लिखे की परंपरा कम रही, सुनावे की परंपरा ज्यादा। वही कड़ी में भाई एक कवि रहे बैजू
और उनके पहले हरिदास जी रहे और उनकर हरिदास जी के बारे में यह कहा जाता है कि उनकर लिखा कुछ अबे उपलब्ध है नहीं हो लागा है ऊंचो बोलबा मुहे में जो आवत कही दी नहीं और वह कविता बनी है यह में के रहे ऐसे वह परंपरा आगे बढ़त गए। अपने बीच में शंभू काकू रहे, शंभू काकू जहाँ बैठ जाए को कही देते वो 4 लाइन वहीं के बैठ के सुनाई देते रहे। अब वह सुना के देते रहे पर वो लिखी कहाँ नहीं गए। अब कुछ जने हमें बीच में साहित्यकार ऐसे हैं जो वो खासा जो के और समेटे के कोशिश कर रहे हैं। आवे वाले दिनों में 4-6 साल के अंदर बहुत कुछ पुरान साहित्य जो नवे विलुप्त है वह सामने आ गई और नई वाली पीढ़ी का वह साहित्य देखने को मिली। ऐसा जनाब है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और पर एक बात कहूँ यह लागत है कि जैसे आजकल मेरे के जो साधन हो गए एक दूसरे से जुड़ाई के तमाम संस्कृति जो है वो कहां वहाँ एक दूसरे से छूती है सही। तो ऐसे एक डेरा लागत कि कहूँ अपनी संस्कृति में कब कहूँ बाहर की संस्कृति सवार हो गई है तो पता चला कि अपन वाली बिसर न जाए। अब देखिए लखन भाई यह मामले में हमारा यह मानव है कि आज जो कुछ हो चुका है जो ये कहे न अपना के माध्यम जो बढ़ी गए संचार माध्यम तो उसे सार्वभौमिकता तो एक आ गई। विदेश यहाँ आएगा यहाँ वाले विदेश को दुनिया एक दुनिया बैठे बैठे सब कुछ सब इकट्ठा हो रहा है तो प्रभाव तो पड़ी पर ओमा हो यही यह हमका नहीं लागे कहे कि बहुत जब हमारे खून में बसी रही जो चीज वह चीज बिसर ही नहीं सके कबहू आपन बोली आपन भाषा कबहू केहू को बिसरा ही नहीं। कहे कि हम यह अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हम मूलतः मराठी भाषी मनुष्य है। तो घर के भीतर जब रही थे हम तो अपने परिवार के बीच में जब रहे लड़का बच्चा दातिन के बीच में रहे तो मराठी बोली थे और डेहरी से बइये जब आए समाज अपने जो क्षेत्रीय समाज है उसके बीच में तो बघेली बोले लगी। तो दोनों चीज के सामंजस्य तो बना रही और एक बना के रखा हुआ या संस्कृत का संहारक। और यह हमारा सबसे निवेदन यह है कि आपन जो बोली भाषा संस्कृति है ओका संभाल के रखी और ओका आगे बढ़ावे के लिए अपन जो योगदान हो सके थोड़ बहुत वह करे के चाहे। अपना तमाम समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से कई मेर के कार्यक्रम का लेके तमाम यहाँ अपना मुहिम चलाए रही थे और महाराष्ट्र मंडल के ऐसा बताया जाता है कि अपना लगे दायित्व है ये अभी यह देखिए साल 2 साल से हमका अध्यक्ष पद के दायित्व महाराष्ट्र मंडल के दिन का है। महाराष्ट्र समाज जो यहाँ के पुरान वाला महाराष्ट्र समाज है राजा महाराजा गणेशोत्सव वगैरह के आयोजन करे के लिए और विभिन्न आयोजन जो होते समाज के ओकर दायित्व हमका देनी नहीं अपने कैसे अपने तई हम प्रयत्न ये करी थे कि उनका निकाह के निर्वाह करी जितना हो सकता है कई रहन है और समाज के सहयोग के बिना तो संभव हो ही नहीं। तो जो समाज है बल्कि हम तो यह प्रयत्न कर रहे हैं कि मराठी समाज के अलावा जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय समाज है हम वहू को लेके चले के प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे और हमारे समाज सेवी साथी हैं उनका गलाए हम ओमा जोड़े के प्रयत्न कर रहे हैं। बीच बीच में हम कभी गोष्ठियों के आयोजन की हैं कई उम्र के और समाज के लड़कन के साथ उनका लेके नाटक है और कार्यक्रम है भजन कीर्तन यह सब होत रहा है। साथ है अपना खेती किसानी से जुड़े हैं। खेती किसानी तो देखिए हमारा पैतृक व्यवसाय है अब पैदे वही में भय तो खेती किसानी के एक एक चीज का बहुत नियरे से दिखन है। आज अगर देखा जाए तो आज के नई वाली पीढ़ी जो ही वो जो कोदाई जोनहरी मेझरी सामा काकुन कुटकी ये सब बिसरी गई है कि जोनहरी न वो बात या न सामा वो बात आए तो जनवई न करी। आज तब हाईब्रिड के जमाना आएगा है पुरान धान मेर मेर के धान होत रही उन धान अब वो बढ़ती नहीं आई अब तो सब हाईब्रिड के जमाना है। तो
पुरान वैसे परंपरा और पुरान परंपरागत खेती जो रही वह रही तो नहीं कही, फलदायी बने बहुत एक उत्पादन भले नहीं देते रही, वह अपन पेट पाल ले रही और रोग व्याधि से मुक्त रही, जब रही पुष्ट रही। हाँ, यही से इतने रोगों नहीं रहे, क्योंकि वो हमारा भोज्य पदार्थ जो राजा ने कहा खाई थे वह जब अगर रोग मुक्त रहा तो हमारा शरीर रोग मुक्त रहा। या हम जो अपने से अपने तय कारण जो समझन तो वही है समझन कि यह कारण बनत है। अच्छा, जब खेती परंपरा रही है तो तकनीकी के विकास भा तमाम मेरे जैसे अपना बता कि नई नई चीज रसायन आए बहुत मेरे के और जाबक चीज आई, तब उसे कहाँ ना कहाँ ऐसा कहा था कि माटी की जो गुणवत्ता है वह बहुत मेरे परिवर्तन। अब देखिए वह गुणवत्ता में जो प्रभाव पड़ा वह जानकारी के कमी की वजह से पड़ा। अब जब हम यूरिया दे लागन तो यूरिया में बिरवा बढ़िया हरियर दिखान तो यूरिया डाले लागन। अब हमारे खेते के भूमि का जरूरत अगर 14 पोषक तत्व जो होते उनमें कौने के ही अगर फास्फोरस के ही पोटास के ही, अब पोटास और फास्फोरस अगर हम न देवे यूरिया भर देवे तो एक चीज जब देवे तो वो ओकर हालत धीरे धीरे नशाई तो है एक ही चीज जो बहुत खाली तो मने का जीवन हो जाते कहते ना, तो वह धरती फिर धीरे धीरे वो बंजर हो जा लगी। और यह अब ये पढ़ रहे एक दिन हम अखबार में कि मध्य प्रदेश में यूरिया के सबसे ज्यादा उपयोग करते लोग, जबकि यूरिया के उपयोग संतुलित मात्रा में कौनो उर्वरक हो ओकर संतुलित मात्रा में ओकर उपयोग करे के चाहिए। और यही से यह समय में ज्यादा जोर दी जा रहा है जैविक खेती के बारे में। और यह हमारा जैविक खेती को नहीं तो आए ना, बिल्कुल पुराना है, कंपोस्ट खाद, गोबर के खाद, कचरा के खाद हमारे यहाँ आज नहीं सदामत से चली आ रही है। ओकर जे बनावत रहे तो वह ओकर जो पोषण मिल रहा धरती का वह स्थायी रहा 3 साल 4 साल 5 साल का फुर्सत हो जाता है। एक वे जो गोबर के खाद डाल दे तो 2 साल तक कम से कम फुर्सत। और यह यूरिया और DAP डाल के जो न आशा डाले हैं आगे साल न डाल तो फिर फूक दाना नहीं पैदा होता। बिल्कुल सही बात है यह बात आई। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि फिर धीरे धीरे खेता खरा जाते, हाँ जर जाते बंजर हो जाते हैं, ऊसर हो जाते हैं, समझो या कहीं कि ऊसर हो जाते तो ऊसर के चक्कर में ही अपन जो खेती है उसका नुकसान होता है और उसमें पैदावार होती वहाँ कहाँ कहाँ गुणवत्ता उतनी नहीं रहती। वो तो स्वाभाविक है, जो रासायनिक प्रक्रिया से जो चीज गुजरी जो अनाज के ऊपर रासायनिक प्रक्रिया रही है तो वह ताकत और में के पौष्टिकता वह कम हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह देखा जाए अगर कि पानी सबसे बड़ा प्रभाव खेती में पानी के है। आज पानी जौने तरीके से नीचे चलागा जल ओकर कारण हम ही अपना बने एक 100 मीटर के एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में 50 ट्यूबवेल मिल जाएगी। अब वह ट्यूबवेल 100 फुट 200 फुट वाले नहीं 500 600 फुट नीचे चलेंगे। अब वहां नीचे से कहा निकल लागे दौड़ जाना कौने मीठ पानी नहीं है कहाँ गांव गमई में। अब शहर से वह पानी हुआ जाता है कहूँ छन्ना लगा वाला कंटेनर वाला, हाँ कंटेनर वाला 25 रुपया डब्बा गमई में पानी खरीद के मरई जब वो खरीदी तब चाय बना के पी। चाह एक ठे रोग लगता है तो वह चाह बनावे खातिर का दार चुरवे खातिर का शहर से पानी जाता है तब खरीद के मरई निभा। तो यह स्थिति पैदा हो गई। तो वह पानी हम जब सींचब खेतन का और अपने अनाज का तो ओखर का गुणवत्ता आई हुआ के बारे में तो कल्पना अपना स्वयं कैसे की थे कहे कि वो पानी में मेर के खनिज पदार्थ हो जिप्सम वही में है वही में औरों को कोनो है। धरती का अगर देखी अपना तो एकदम उजराइती बीता थी तो वो धीरे धीरे वो उजराइती का हो रही खेते का उपसर तो बना ही रही जैसे नोन पर आ हो खेती ये मैं के देखा। अब पानी जैसे धीरे धीरे घटत जा रहा है पानी अब यह दिसंबर के महीना आवत जनवरी में
सगले ट्यूबवेल आधे तो ठंडा आ गई, आधे ट्यूबवेल जो है वो ठंड पड़ गई, जो नहर नहीं चलती आई तो पिए के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती। अच्छा, पानी की बात करें तो एक अपने रीमा रियासत में ही तालाबन की एक परंपरा रही है ना। लोग तालाब अपने यश कीर्ति और पुण्य खातिर खुदबावर रहे, लेकिन वो तालाब धीरे धीरे अब हेराए गए। और वो तालाबन में सीमेंट के जंगल खड़ा हो रहा है, कंक्रीट वाला जंगल जो कह सके थे। तो शहर के नेरे के आसपास के जितने तालाब रहे, अपना कौन का तालाब के ऊपर नजर डाली तो वहाँ कॉलोनी डेवलप हो गई। शहर से हट के 10 किलोमीटर के दायरा में आगे बढ़ी, वहाँ जो पुरान कॉलोनी या तालाब रहे, पोखरी रही, कुछ जिनकर पट्टे के रही हूँ तो ठीक है, अपन जोताए के खेती करब से कई दिन प्याज लगावे लागे, बगिया लगावे लागे। तो आज पैसा कमाए के होड़ लगी लागी, तो धरती खेती लायक रही नहीं है। धरती चारा गाह गुरुवन के चरे के लिए चारा गाह नहीं रही है, बचती नहीं लागी आ धरती। अपना चले जाई कौनो सड़क के किनारे तो अपना का मने घर बनावे के सड़क के किनारे बड़े मुश्किल से आज मिले का है प्लाट। ये रीमा से 10 किलोमीटर के एरिया में अपना कौनो कई चाहे उत्तर पूर्व पश्चिम कहाँ कहीं चले जाई तो 1000, 1500 रुपया वर्ग फुट सुनावत है लोग बात। अब अपना की मन माफिक नहीं मिलेगा, सड़क से भीतर जाए परी तब जाके 300-400 रुपया वर्ग फुट मिली। तो यह स्थिति हो गई है। देखी आज कंपटीशन के जमाना आएगा है, लोगों में पैसा कमाए के एक होड़ लगी लागी, तो धरती जो तालाब रहे उन सब बनी जान लागे, कॉलोनी और कंक्रीट के जंगल, बिरवा बिरवाही जो रही हूँ उस कहाँ सड़क बने में कटी गए, कहाँ कॉलोनी बने में कटी गई, तो बिरवा बिरवाही नहीं रही जान लगा, तो पर्यावरण में साल ला गया अपन। तो यह सब के दुष्प्रभाव तो आने वाले दिनों में पड़ेगा है और पड़ रहा है, देखने में आ रहा है। मेर की बीमारी फैल रही है और जो मेरे के आंसों की बीमारी देखने में आई तो वह अब उसके बारे में मतलब कल्पना करता है मन के रोमा खड़ा हो जाता है कि अब आगे का हो वाला है, भगवान ने मालिक है। बिल्कुल सही बात। तो निश्चित रूप से हमका पाचन का भी सचेत होने की जरूरत ही है। और ठीक है, हम बच्चे एक बनावटी विकास के साथ साथ जब तक प्रकृति के विकास बराबर न रही तो यह आकार और ये देश दुनिया कोनो काम की रही। आगे चल के हम बच्चे देखी थे कि जैसे जैसे धीरे धीरे हर चीज़ के अपना में होल लाग है। और जैसे अपना तालाबन की चर्चा की है, रीमा रियासत तालाबन के खातिर जाना जाता रहा। कई एक बड़े बड़े तालाब रहे, महीनों यहाँ कुछ तालाब बचे हैं, लेकिन ज़्यादातर तालाब जो रहे वो कहाँ न कहाँ विकासवादी घून माही पिस गए हैं। तो बहुत बेर के अपना जिन ध्यान एक बात यह है कि बघेली बोली में जब बात की होती, चर्चा होती, तो रीमा आकाशवाणी में चौपाल कार्यक्रम की चर्चा जरूर होती। और जब अपने पास यह क्षेत्र में ही संचार के कोनो बड़े साधन नहीं रहे और न कोनो ऐसा माध्यम रहे, तब एक किसान भाई का ही या कहीं कि एक लोक भाषा का सशक्त करे में, मजबूत करे में चौपाल कार्यक्रम बहुत बड़ा अपन योगदान रखत रहा है। और वह समय से हमारे विनोद भाई वहाँ चर्चा कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ विनोद भाई के राम राम के संबोधन में ही जनता और आम किसान भाई से बात कर रहे हैं। ये कब से अपना रेडियो से जुड़े? या वैसे शुरुआत तो हमारे 90-92 के आसपास में रही। पहले चौपाल में हम ऐसा जनाल लगे कि सन 2000 के आसपास हम आए और 2018 के आसपास तक हम वहाँ सेवा दी है, लगभग 18-19 साल। ओके, पहले हम वार्ता वगैरह आवा कर रही और एक सगला श्रेय हम दे चाह डॉक्टर रामपाल पांडे जी का और बैजू भाई वो टाइम रहे, सबको उन्हीं कहा कि जाना थे। चौपाल 2 जने के नाम से जाना जा रहा, बैजू गजाधर और सरजू भाई। और सरजू भाई को आई, बैजू भाई को आई और गजाधर भाई को आई, या बहुत कम लोग जाना था। सरजू भाई आई डॉक्टर रामपाल पांडे और बैजू भाई आई शिवाचल तिवारी जी और गजाधर
भाई रहे पंडित राजीव लोचन शर्मा जी। हम्म। और इनकर सानिध्य हमका मिला। हम्म। इनकर यह मान के चली कि उनकर उपदेश, उनकर गुरु हमार रहे। हम तो यह मान के चले थे कि हमार गुरु वही लोग रहे, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम यह सब काम शुरू की थे। और चूंकि बघेली हमार एक रची बसी रही हमारे शरीर में, वही परिवेश में हम जिए, तो बघेली के बहुत जो बारीकी रही वो नेरे से देखे रहे। और इन लोगों के और जो सानिध्य मिला ओकर प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, तो जो थोड़ बहुत हमसे बघेली बनी वह हम ये सोचन कि एक आगे तक बढ़ावे के प्रयास करी। और वह प्रयास अजगो कई रहे। यह उम्र में हम यह लागत है कि वह बघेली जब मैं बोले वाला को मिल जाता है तो लागत है कि आपन बनाई बोझ लग जाता। हाँ, एकदम जीव गदगद हो जाते है मान ली। तो वह एक कहानी थी ना कि आपन बानी आपन छानी के ही नीक नहीं लागे, तो वह सबका नीक लागत है। और देखिए सबका नीक लगाई चाहिए। प्रयास यह करें, सबको यह प्रयास करें कि हम बघेली बोले में लजाई ना। बघेली बोला अपन संस्कृति का संरक्षण करावा, और जब हम संरक्षण करब तो हमारा आने वाली पीढ़ी होगा वो आगे बढ़ावे के लिए अपन योगदान दे। जैसे अपना पाँचे कही रहे अपना ये जो सामाजिक सोशल मीडिया वाले चैनल है वो अपना बघेली में खूब काम कर रहे हैं, चौपाल में कहीं रहे हैं, हमारे काम का अपना ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह सब चीज देखी बिना सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और सबके सहयोग से ही, चूंकि हम पंचे कहाँ एक रियासत का लेके चल रहे हैं और एक परंपरा का आगे बढ़ा रहे हैं। एक जब अपन माटी रही है ओकर नाम और काम कमाने अपन अपने तरफ से काम कर रहा है। बहुत बेर के बात कर एक छोट के चर्चा हो रही कि पहले बघेली किस्सन के ही या लोक कथन की ही परंपरा रही है। इसे अपना कहें कि पहले के जो साहित्य रहा हुआ सुना ज्यादा जाता रहा, लिखा कम जाता है। और लिखा एहू से कम जाता रहा कि सबके लगे इतना माध्यम नहीं रहे हैं। माध्यम नहीं रहे, और दूसरी चीज शिक्षा के इतना प्रचार प्रसार नहीं रहा। पढ़े लिखे लोग मने चिट्ठी जो आ जाए तो एक आध कोर्स मने के पढ़ावे जाए का पड़ रहा, ऐसा का बतावत से में। आज ये स्थिति ही कि आज हमारे घर में पढ़े लिखे लोग लड़का मिल जाते, लड़काओं बेटियों सब पढ़े लिखे हैं। तो देखिए विकास तो वह है। अब ये जौने बात कर ले कि अपना सवाल उठाएं कि संस्कृति के विकास, तो संस्कृति के विकास तो पहले से बहुत कुछ हुआ। एक दूसर अपना के सवाल एक ठीक हो रहा कि बघेली बात आगे कैसा के बढ़ाए, तो एक के लिए तो समाज के हर व्यक्ति का सहयोग करे तो बढ़िया, आगे बढ़ावे तो करी, ऐसा हम मानी। बिल्कुल सही बात है। और अपना और रही बात किस्सा कहानी के, तो किस्सा कहानी इतनी ज्यादा लिखी तो गई नहीं, सुनबे में आवत रही। तो अब ये कुछ साहित्यकार ऐसा आए हैं जिनमें चंद्र जी हैं, चंद्रिका प्रसाद चंद्र जी हो गए, बनर्जी साहब हैं, प्रदीप कुमार बनर्जी, वो बढ़िया कहानी बघेली में लिखा। डॉक्टर कैलाश तिवारी हो गए, एक जने और रहे बीच में नाम बिसरल लागा हमका, वो अबे पिछले साल अपने बीच नहीं रहे। बघेली कहानी अच्छी लिखा रहे। कुछ हमारा मातृशक्ति बघेली कहानी लिखे में बहुत आगे नहीं, डॉक्टर रश्मि तिवारी वगैरह हैं, तो सपना से कहिए करो। तो यह मेरे से देखी लोग लिख तो रहे, कुछ प्रकाशित हो रही, कुछ अप्रकाशित है। आवे वाले दिनों में बघेली कहानी खूब आई है सामने, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करे पड़े। सुनने वाले से जब वह समय में संचार माध्यम कम रहे, मनोरंजन के साधन कम रहे, तो लोग सुनने वाले चौपाल अपन बैठ जाए कहाँ पे पंचायत लगा के सांझ सकारे तो सुन लेते रहे। लेकिन आज सुनैया को नहीं है, तो पढ़ाइयो कम हो गए। या जब संचार माध्यम बढ़े तो वो के वजह से थोड़ा सा वो बिल्कुल आभासी दुनिया है, वो फटाफट चलाने वाली दुनिया। हाँ बिल्कुल। तो जब संरक्षित न हुई है, उस चीज को के अंदर सवार न हुई है, किताब छपी जरूर रही है लेकिन पढ़ी कम जा रही है, पढ़ी कम जा रही है। तो
पढ़ाइयन के हम ये मानी थे कि पढ़ाइया बहुत हो गए, हाँ। पढ़े लिखे बहुत हो गए पर पढ़ाइया कम हो गए। बिल्कुल सही बात। तो वह किताबन का पढ़ाई वाले हो के चाहिए। किताब तो किस्सा कहानी बहुत माने यथार्थ का कहानी जो समाज से जुड़ी और समाज के बीच के कहानी हमरे अपना के बीच में है, कई एक जने लिखी नहीं। तो लिखे वाले बहुत हैं और पढ़ाई वाले का संख्या बढ़ावे का चाहिए, तब तो वह सार्थकता तो वही सिद्ध हो रही है। सही बात है। अपने रूप में तो जैसन अपना एक बहुत बड़ा प्रश्न निश्चित रूप से अपना के माध्यम से यह जाने के मिला कि पढ़ाइया कम हो रहे हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं। तो यह एक बहुत बड़ा निश्चित रूप से अपने बीच में एक चिंतन की विषय है कि जब पढ़ाइया न हुई है तो जब वो पढ़ी न तो अगले पीढ़ी का ही का बताइए। ठीक है, आज आभासी दुनिया हम तो जान ले कि फलाना ऐसा है, अब फिर 2 मिनट में बिसर गए, तो वह हमको तो नहीं लगता है कि वह अपने का ही स्थायित्व दे। बिल्कुल। तो देखिए लखन भाई, यह संदर्भ में समाज के हर व्यक्ति का जो साहित्य से जुड़े हैं, जो साहित्य के अलावा साहित्यिक गतिविधि में जुड़े हैं, उनका सबका यह समाज में संदेश तो दे का पड़ी कि जो हमारा पीढ़ी है वह किताबन के तरफ अपन जो लगाव है, अपन व्यक्तिगत विचारधारा अभिरुचि बढ़ावे के प्रयत्न करे। अगर यह न की जाए तो आने वाले दिनों में किताबन के महत्व धीरे धीरे घटत जाए। और जब कहा थे साहित्य समाज के दर्पण होता है, यह अपनी है एक कहावत थी। तो जो हमारा साहित्य जो साहित्य रूपी दर्पण है, आईना है, ओके ऊपर अगर धूधुर लग जाये तो का चेहरा दिखाई न देखे। तो मरई का जो अपन चेहरा देखा का है तो ओका साफ रखा का पड़ी, ओके नेरे जाए परी। तो समाज वहाँ आवे वाली पीढ़ी जो हमारी जो नए लड़का तैयार हो लगा, वो मोबाइल की दुनिया से बइयो नहीं कराए और वहू के लगे तक जाए। मोबाइल के जैसे अपना कहन मोबाइल की दुनिया आभासी दुनिया है, तो वह एक आभास तो होता है कि हमका तत्काल बहुत निकाह ज्ञान मिलेगा, 2 दूनी 4 मिलेगा, पर 2 दूनी 5 हो ही सका है ना। पर जब 2 दूनी 5 कब होई, जब हम उनके खातिर प्रयत्न करब, जाने की कोशिश करब तब होई। नहीं वो 2 दूनी 4 और जो अपना हिसाब लगाई, अब कैलकुलेटर उठाए के गुणा भाग निकाली, तो वो कहो न कहो फिर गलतों बता देते। यह एक बेर देखे का मिला, वास्तविकता नहीं, वास्तविकता न हो। बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ तो ऐसा नहीं कि कोनो ऑथेंटिक जानकारी ऑथेंटिक जगह से कोनो आए नहीं रही है, जे नहीं तीन हर व्यक्ति कौन कौन इन्वॉल्व है और ओके मसी मतलब अपने आप को यह कंफर्म नहीं हो पावा था वो सही जानकारी है कि नहीं है। तो आदमी का पुख्ता चीज है खातिर कहन किताब का सहारा तो लेनी पड़ी। बिल्कुल प्रमाण तो दे का पड़ी अपना का कि हम यह जगह से यह बात का हम यहाँ से उठाए ना, यह दिखा रहे ना, यह लिखा लाग है, कौनो प्रमाण तो चाहिए। अच्छा, एक चीज और है जैसा या युवा पीढ़ी में चर्चा है, तो जो समाज रहा तो समाज टूट रहा। आज आदमी एकल हुआ जा रहा है, अकेला एकांकी हुआ जाता है। बिल्कुल। और पहले नेवता बलगुआ में मेरी जो परंपरा रही, पहले मेरी ये 4 दाना लिखिए, कंछे दान हो, मुंडन हो या कि कुछ हो तो जात रही, तो बैठत रही है ना। वो नेवता बारात हो तो पहले मान ली एक दूसरे के साहूत से सहकार चलत रहा। अब देखिए लखन भाई, यह बहुत बड़ी कही बात अपना उखियार है। ये माँ हमारा तो यह सोचा हुआ कि हमारा सबसे बड़ी बहन रही, उनका जब ब्याह हुआ तो वह शादी के सगला पिसान गांव के जो हमारा भाई कहा वैसा रहे, उनके यहाँ केहू किया 5 कुरी, केहू किया 10 कुरी गेहूं दे दिन दो पीस की आए। तो पहले चक्की नहीं रही गाँव में, तो यह में के साहूत रही, बिना सहयोग के नहीं हो रहा था। और आज का है, आज कुछ करे का है, अपना तो चले जाए विवाह घर, हाथ झुलाए चले जाए, रुपया भर भरे रही जेब में, रुपया बांटी और सगला काम वहाँ हो जाए, अपना निसोच बैठा है, केहू की जरूरत नहीं पड़ल लगी। बिल्कुल सही बात है। अब यही से भगवान वैसा हुआ कि इन्हीं की 100 जने से अधिक का बोला वही न करे। नहीं तो 1-1 हजार लोग भाई बही के जुड़ रहे, परिवार और नात भाई के तब आता ही अलग रही, भाई बही वाले इतने लोग हो जा रहे,
जे अपन कुछ गांव में मेड़ा में स्थान राखा रहे तो उनके यहाँ कहे कि फलानुआ की यहाँ बारात आई, चला बारात देखा चला। अब वो बारात देखे खितिर का दिखाइया बाराती से अधिक होत रहे, तो वह परंपरा सब धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। और ओकर कारण देखिए आजकल के ये भागम भाग वाली जो जिंदगी शुरू हो गई लोगन के कि एक दूसरे के पीछे केहू के लगे बैठे का केहू को समय नहीं आया, तो वो समय तो निकाली पड़ी तब न समय मिली। अगर समय न निकली तो समाज निश्चित रूप से टूटत जाए। और जब समाज जैसा कहें कि एकल परिवार, एकल विचारधारा एकल हो जा रही है, तो आज महतारी बाप और दूसरा परिवार माना जाता है और माने परिवार की इकाई कितनी हो जाए, आप हम हमार मेहरिया हमार लड़का हमार बिटिया, बस ये तनी इकाई हो गई, एक आगे कुछ नहीं रहेगा। पहले के जमाने में का रहा बाप और रहे, काका रहे, पीती रहे, मामा माई फूफा फूफू सब रहे, तो यह परिवार कहा जा रहा। आज केवल उतना रही है। बिल्कुल सही बात है। और कहाँ कहाँ एक पतन के कारण है, कहा होता है जब चार लोग जुड़ते हैं, चार मेर की संस्कृति, चार मेर की विचारधारा, चार मेर के बोल बक कहाँ होत रहा भाई। जब अपना के घरे में नई पैदाइश है तो चार मेर के जब नहीं मिल रहे, पढ़े मिल रहे, आप वो जितना पढ़े उतना जानत है। वो संस्कार देखी कहा थे ना कि संस्कारों के अंतरण होता है, तो वो संस्कार उन सैन मन से हमका मिले, हमसे आगे वाली पीढ़ी का मिले, तो यह में के वो चलता हो। और वो परंपरा का अगर चलाए रखा का है, संस्कार पुराण वाले चाहे का है, तो हमका हुआ सामूहिक जो उन समाज रहे उनका के पुनर्जीवित करे पर। हम तो ये कहते कि पुनर्जीवित करे तो पहले ऊर्ध्व लग चुका है, धुकधुकी जैसे चंद्रा कहा था कि चंद्रा लग गई, तो वह चीज देखने में आ रही कि समाज बहुत तेजी से बिल्कुल क्षरण हो रहा होगा। बिल्कुल समाज कहीं जोड़ा का फिर से हमका पाचन का प्रयास करे परी। बहुत मेर चर्चा के साथ आज हम पंचे मिलन विनोद भट्ट जी से, और निश्चित रूप से चाहे रीमा रियासत की बात हो, चाहे बघेली संस्कृति की बात हो, खेती किसानी समाज की बात हो, हम बच्चे बहुत मेर के चर्चा उनसे सुनन और बड़ा नीक लाग। अपना कार्यक्रम मान बहुत बहुत अपना का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना हम ही मौका देने के लिए हम अपना के आभारी हैं। धन्यवाद लखन भाई। तो बघेली पंचायत की कार्यक्रम आज यहाँ तक। आज के कार्यक्रम अपना पाचन का कैसन लाग एक जनबही अपना पचे व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकी थे, हमारे तक पहुंचा सकी थे। एक ही खातिर अपना पाचन का हम व्हाट्सएप नंबर बता दी, तो व्हाट्सएप नंबर है 9425 48 76 65 9425 48 76 65। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इमा आप अपना पचे जनबही दे सकी थे, अपन सुझाव दे सकी थे। तो अपना पाचन के जनबही के सुझाव के इंतजार रही। अब हम पंचे चलित लाग हैं अपना बचे दी आज्ञा। हमारे लखन भाई के राम 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 राम।